प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा देने जा रहे हैं। आपके ऊपर कर्ज चढ़े हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत ही जल्द कर्ज से छुटकारा देंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 12 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार लेगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोल के तेरे भूमि पर समय पर में बरसाए करेगा। अगर आप खेती किसानी करते हैं, जो भी आप फसल उगाते हैं, परमेश्वर आपके लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोलकर समय पर भूमि पर समय पर में बरसाए करेंगे। समय समय पर आपके जो खेती किसानी आप करते हैं, उस पर बारिश को किया करेंगे, ताकि आपकी फसल अच्छी होने पाए। और परमेश्वर कहते हैं तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देंगे। चाहे आप खेती किसानी करते हैं, परमेश्वर उस पर आशीष देंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, आपके जॉब पर परमेश्वर आशीष देंगे। आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पर परमेश्वर आशीष देंगे। जो भी आप काम करते हैं, परमेश्वर आपके काम पर आशीष देंगे। और ऐसी आशीष देंगे कि मानो कि आप जो भी काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं, तो जॉब में परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे परमेश्वर। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके बिज़नेस में भी परमेश्वर बढ़ोतरी को करेंगे, आपके लिए उपाय प्रबंध को करेंगे परमेश्वर। और आपकी जो जॉब करते हैं, उसमें परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे कि आप उसमें आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। और ऐसे परमेश्वर आशीष देंगे आपके काम पर कि आप बहुतेरे जातियों को उधार देंगे। मतलब जिनको पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर आपके कामों पर ऐसी आशीष देंगे कि आप दूसरे को उधार देने वाले बनेंगे। आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। परमेश्वर आपके ऐसे कामों पर आशीष देने जा रहे हैं कि आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, वरन हाथ बढ़ा के आप दूसरे को उधार देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को प्रभु आपने खोल दिया है कि प्रभु उनके जो भी खेती किसानी करते हैं, कि उनकी फसल अच्छी होए। और जब उनकी फसल अच्छी होगी, तो परमेश्वर उनके काम में उन्नति होगी। उनके काम को प्रभु उनकी उन्नति करेंगे। और जब उनके काम पर उन्नति होगी, तो उनके पास परमेश्वर आप इतने देंगे कि वो उस काम के द्वारा उनकी उन्नति होगी, और दूसरे को भी उधार देंगे, और उनको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। आप परमेश्वर जो भी आप काम करते हैं, उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। उस काम को परमेश्वर आपके उस काम पर आशीष देने जा रहे हैं। उस काम को परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे, और उस काम को परमेश्वर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं, उस काम को परमेश्वर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि आपकी उन्नति होगी और आप देने वाले बनेंगे। आपको किसी से नहीं उधार लेना पड़ेगा। इसी परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। ये सब कब होगा कि आप ये वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, ये वचन को आप अपना बनाएंगे, मानो कि आप इस वचन की घोषणा करेंगे। जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे, ये वचन जब आपके जीवन में पूरा होगा, तो आप जो भी काम करते हैं, उस काम में आपको परमेश्वर उन्नति देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और जब आपकी उन्नति होगी, तो आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास इतनी धन परमेश्वर देंगे कि आप कर्ज तो अपना चुका ही लेंगे, लेकिन दूसरे को उधार देने वाले बनेंगे। इसी परमेश्वर आपके
कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, प्रभु आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से प्रभु सुलाए हैं। आज का नया दिन दिखाएं प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे लिए, मेरे प्यारे प्रभु, हर चीज़ के लिए प्रभु उपाय इंतजाम किए प्रभु, मेरे सारे कामों पर प्रभु आपने आशीष दी है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वैसे आप अपने लोगों के सारे कामों पर प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन को प्रभु आपके बेटे बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में प्रभु हमसे वादा किया है प्रभु कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जो भी लोग बीमार हैं, दुख में, परेशानियों में, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनको चंगाई देने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में दुख, परेशानी, बीमारियां इसी समय आज्ञा देती हो, आपके जीवन आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। आप भले चंगे स्वस्थ हो गए, प्रभु की महिमा को करने पाओगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके लोगों के शरीर में बीमारी ऐसी समय भाग्य देती हूँ, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें और यीशु के नाम से अपनी बीमारियों नाम लेके डांटिएगा कि निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, देता हूँ। जो भी आप हैं, जब बहन हो, जब भाई हो, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इसी समय में आज्ञा देती सुन नासरी के नाम से इस शरीर के जीवन को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, सुन नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इसी समय माँ कह देते हो हाथों का सूजन, इसी समय माँ कह देती हूँ जो भी लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग, सफ़ेद पानी, बवासीर की बीमारी, मैं सारी बीमारियाँ तुझे आज्ञा देती हूँ। इसी समय यीशु के नाम से निकल जा। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवनों के शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं बीमारियाँ इसी समय में आज्ञा देती है, निकल जा यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे प्यारे प्रभु। ठंड के मौसम में जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी है, छोटे बच्चों को निमोनिया की दिक्कत है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की बीमारियाँ जिनके भी शरीर में यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जा।
तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया हर एक बीमारियों से। देखो दौड़े की बीमारी से समय मैं कह देती हूँ, दौड़े की बीमारी जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से निकल जा। हार्ट की बीमारी जिनके भी शरीर में सुख है, सुन्ना शरीर के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सुन्ना शरीर के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। सुन्ना शरीर के नाम से सिर से लेके पैर के नाम तक मैं सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ। सुन्ना शरीर के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। मुझे तो नहीं मालूम है क्या आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी, क्या बीमारियां हैं, लेकिन जो भी बीमारी आपके शरीर में, अपनी बीमारियों का नाम लेके टाटी यीशु के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं। बीमारियां बीमारियां के जाते निकल जाए सुन्ना शरीर के नाम से। धन्यवाद प्रभु, ने अपने लोगों को छुटकारा दे दिया हर एक बीमारियों से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ेगी, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु जो भी भाई, जो भी बहन वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं प्रभु। प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु चंगे हो जाए प्रभु, आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैंने इसके रोगों को सह लिया है, इसके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सी सुबह में कितनी सामर्थ्य पावरफुल बच्चे से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यह हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल गई, पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष देने जा रहे हैं। जो खेती किसानी करते हैं, वो खेती किसानी प्रभु आप आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैं तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल दूंगा। परमेश्वर आपके लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेंगे, और खेती किसानी करते हैं जो भी आप फसल उगाएंगे परमेश्वर समय समय पर में बरसाए करेगा, समय समय पर बारिश को किया करेंगे, ताकि आपकी जो फसल है बहुत अच्छी होए। परमेश्वर कहते हैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। जो भी आप काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, चाहे आप घर का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, परमेश्वर कहते हैं उस काम को परमेश्वर बढ़ाएंगे, उस काम पर आशीष देंगे। जो भी आप काम करते हैं कि आपकी उन्नति होगी उस काम के दौरान। जब उन्नति होगी तो मानो कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे उस काम में। जब परमेश्वर आपके उस काम में आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ होगा, और परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम भी करेंगे। परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देंगे और आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे मेरे प्यारे प्रभु। और आपकी जॉब में उन्नति होगी, आपके बिजनेस में उन्नति होगी, आपके पास बहुत कुछ आएगा, आपके पास बहुत पैसे आएंगे कि आपके पास ऐसे पैसे आएंगे कि आप कर्ज तो अपना चुकाएंगे ही, लेकिन आप दूसरे को मदद करने वाले बनेंगे, आप उधार देने वाले बनेंगे, बहुत तेरे जातियों को उधार देंगे, आपको परमेश्वर देने वाले बनाएंगे, आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर आपके काम पर आशीष देने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत खजाना दे देंगे, खजाना नहीं देंगे, लेकिन जो भी आप काम करेंगे आपके पास काम नहीं रहेगा तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को
खड़ा करेंगे, आपके लिए मार्ग दिखाएँगे, लोगों के द्वारा आपको काम दिलाएँगे। अब जॉब नहीं है, जॉब दिलाएँगे, बिज़नेस दिलाएँगे। अगर कर रहे हैं तो उस काम में परमेश्वर आपको आपकी उन्नति करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप किसी से उधार अब नहीं लेंगे। आपको परमेश्वर ऐसी आशीष देते हैं कि आप दूसरे की मदद करेंगे। आप दूसरे को देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे मेरे प्यारे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का कारण बनोगे, आशीष का मूल बनोगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफ़ी दिन हो गया लोग ताने मारते मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनकी कोख को प्रभु ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जैसे आपने सारा बधाया किया, हन्ना बधाया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे बधाया करें प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से वो कमी निकल के चली जाए प्रभु। आपका वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद प्रभु। अपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे दिया अपने बेटे को। धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय प्रभु ये गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें प्रभु। 2026 में प्रभु ये गर्भ का प्रतिफल पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, हिंसा है, जलन, कड़वाहट, एडिक्शन, बुरी लत है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति चले जाए। अब प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी खुशियाँ, आपका अनुग्रह, आपकी शांति उनके घरों में, उनके परिवार में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बच्चों का पेपर होने वाला मेरे प्यारे प्रभु, उनको अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भरे, ताकि अच्छे से पढ़ाई करके प्रभु जब पेपर दें तो प्रभु अच्छे नंबरों से प्रभु पेपर दे के पास होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान से भर दिया मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी की शांति नहीं है प्रभु, अपने शांति को दे, अपने मेल मिलाप के दे, अपने प्रेम को प्रभु अपने लोगों के परिवार में दे प्रभु। का धन्यवाद करते हूँ प्रभु। उनके परिवार में आशीष आए, उनके परिवार में बरकत बढ़ती आए, जो भी काम कर रहे हैं उस काम में उनकी उन्नति होने पाए प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति उनके घरों में बने रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग प्रभु कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हो और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन
और आमीन।